किसी गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था। वो रोजाना चंद बकरियों को लेकर करीब पहाड़ी पर चला जाता जहां बकरियां चरती रहती थी। चरवाहा बहरा था, मगर उससे उसके काम में कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बीवी उसे खाना देना भूल गई और फिर बच्चे के हाथ में भी खाना नहीं भिजवाया। चरवाहा ने सोचा कि मैं घर जाकर खाना ले आऊं, दिन भर भूखे रहना मेरे लिए दुश्वार होगा। इतने में उसने देखा कि एक घसियारा पहाड़ के किनारे घास काट रहा है। चरवाहा उसके पास गया और कहा, भाई तुम जरा मेरी बकरियों का ख्याल रखना, मैं गांव जाकर खाना ले आऊं, क्योंकि मेरी बीवी आज खाना देना मुझे भूल गई है। इत्तेफाक से घसियारा बहरा था और वो एक लफ्ज भी न सुन सका, बल्कि वो उल्टा गलत समझ बैठा। वो बोला, मैं तुमको अपनी घास क्यों दूं? ये तो मैंने अपने जानवरों के लिए काटी है। मेरे पास एक गाय है और 2 भेड़ें हैं जिनके लिए मुझे दूर दूर से घास लाना पड़ती है। नहीं नहीं, तुम मेरा पीछा छोड़ो, मैं तुम्हारी तरह के लोगों से दूर ही रहना चाहता हूं जो दूसरों की चीजें हथिया लेते हैं। इतना कहकर उसने अपना हाथ हिलाया और जोर जोर से हंसने लगा। चरवाहा उसकी बात ना सुन सका और वो बोला, शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने राजी होकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं बहुत ही जल्द आ जाऊंगा। ये कहकर वो तेजी से गांव की तरफ चल दिया। अपनी झोपड़ी में पहुंचकर उसने देखा कि उसकी बीवी बीमारी में मुब्तला है और पड़ोस की एक औरत उसकी देखभाल कर रही है। चरवाहा ने खाना खाया और फिर सीधा पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। उसने अपनी बकरियों को गिना, सब बकरियां मौजूद थी। घसियारा अपने काम में लगा हुआ था। चरवाहा ने अपने दिल में कहा कि यह घसियारा कितना ईमानदार है, मेरी बकरियों की निगरानी करता रहा है, मगर शुक्रिया का भी ख्वाहिशमंद नहीं है। लंगड़ी बकरी अचानक उसे देने चाहिए, यूं भी मुझे उसको ज़िबा ही तो करना पड़ेगा। ये सोचकर उसने लंगड़ी बकरी अपने कंधे पर उठाई और घसियारे के पास पहुंचकर बोला, भाई मेरी बकरियों की निगरानी करने के सिले में ये तोहफा कबूल करो तुम। उस बकरी को ज़िबा करके उसका गोश्त इस्तेमाल कर लेना। मगर घसियारा एक लफ्ज भी न सुन सका, चूंकि वो बहरा था। वो गुस्से से चिल्लाया और कहा, चरवाहे, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी गैर हाजिरी में क्या हुआ। तुम्हारी बकरी की टांग कैसे टूट गई, मैं तो उसका जिम्मेदार नहीं हूं, मैं तो घास काट रहा था। चले जाओ वरना मार दूंगा। चरवाहा समझ नहीं सका कि घसियारा नाराज क्यों हो रहा है और उसने एक आदमी को आवाज दी जो घोड़े पर सवार था और कहने लगा, जनाब आली, मेहरबानी करके मुझे ये बताइए कि ये घसियारा क्या कह रहा है। मैं बहरा हूं, मैं समझ नहीं सकता ये मेरा तोहफा कबूल क्यों नहीं कर रहा। इसके बाद चरवाहा और घसियारा दोनों चिल्ला चिल्ला कर उस मुसाफिर से बातें करने लगे जो घोड़े पर से सवार था। वो घोड़े से उतरकर उनके करीब आया। ये सवार घोड़ा चुराया करता था और ये भी बहरा था, लिहाजा वो भी नहीं समझ सकता ये दोनों क्या कह रहे हैं। वो उन दोनों से उस जगह का नाम पूछना चाहता था, लेकिन जब उसने उन दोनों को नाराज होकर चिल्लाते देखा तो घबराकर वो बोला, हाँ भाई, ये घोड़ा मैंने ही चुराया है, ये घोड़ा तुम्हारा है, मुझे नहीं मालूम था, मुझे माफ कर दो। इतने में घसियारा चिल्लाया, बकरी के लंगड़े होने में मेरा क्या कसूर है। चरवाहा चिल्लाया, उससे पूछो कि ये मेरा तोहफा कबूल क्यों नहीं कर रहा, मैं तो शुक्रिया के तौर पर उसे ये दे रहा हूं। उस पर वो बोला, मैं इकरार करता हूं कि मैंने घोड़ा चुराया है, मगर मैं बहरा हूं, मैं समझ नहीं सकता कि तुम दोनों क्या कह रहे हो और ये घोड़ा किसका है। उसी उसना में एक बूढ़ा वहां आ गया। घसियार दौड़कर उसके पास पहुंचा और बोला, मोहतरम, मैं बहरा हूं, इसलिए मैं समझ नहीं सकता कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। मेहरबानी करके आप मुझे बताइए कि ये दोनों क्यों चिल्ला रहे हैं। दिलचस्प बात यह हुई कि बूढ़ा भी गूंगा था, लिहाजा वो उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकता था। बहरहाल वो उन सबके करीब आया और उन तीनों के चेहरे गौर से देखने लगा। उस वक्त तक तीनों बहरे खामोश हो चुके थे। बूढ़ा उतनी ही देर तक उनके चेहरे घूरता रहा कि वो घबरा गए। उसकी चमकदार स्याह आंखें थी। वो दरअसल घूरकर असल हकीकत का पता चलाना चाहता था।
لیکن یہ تینوں ڈرنے لگے کہ بوڑھا ان پر کہیں جادو نہ کر دے۔ چنانچہ چور فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے ڈر کر بھاگ گیا۔ چرواہا نے جلدی جلدی اپنی بکریوں کو جمع کیا اور انہیں بھگا کر اپنے گھر کی طرف تیزی سے روانہ ہو گیا۔ گھسیارے نے اپنی نظریں نیچے کر لی اور گھاس کا گٹھڑا اپنے کندھے پر اٹھا کر تیزی سے اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ بوڑھا انہیں دیکھتا رہا اور چند منٹ کے بعد بوڑھا بھی وہاں سے چلا گیا۔